गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में आपको भारत के आकार और स्थिति के बारे में बता दिया है, आज मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत तथा विश्व। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के बीच में स्थित है। यानी भारत का जो भूखंड है वो एशिया महाद्वीप के पूरब में और पश्चिम के बीच में है। बोला कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाने वाला हिंद महासागर भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। यहाँ बता रहा है आपका कि पश्चिम में यूरोपीय देश जो है या जो पूर्वी एशियाई देश है, इन दोनों को मिलाने में हिंद महासागर जो है उसका बहुत ही बड़ा रोल है। और हिंद महासागर जो है भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा, हिंद महासागर के अंदर किसी भी देश की तटीय सीमा जो है वो भारत से ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर हिंद महासागर में किसी देश की तटीय सीमा है तो वो है भारत। इसीलिए किसी देश का नाम जो है वो महासागर के ऊपर पड़ा है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि जितनी लंबी इसकी तटीय सीमा हिंद महासागर में है, उसके चलते ही एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। यानी हिंद महासागर के ऊपर ही हमारा देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है। इसके निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला आप देखिए, यहाँ पे दे रहा है आपका ए नंबर कि पुराने समय में भारत का व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। अब जैसा कि पहले भी आप जानते हैं कि पहले जो होता था, जो भी व्यापार किया जाता था वो ज़्यादातर समुद्र रास्ते से ही किया जाता था। भूखंड या स्थल मार्ग का उपयोग जो था वो कम किया जाता था। दूसरा, पुराने समय में भारत के विचार तथा वस्तुओं का आदान प्रदान अफ्रीका के पूर्वी तटीय देशों तथा दक्षिण देशों, पूर्व में चीन, जापान तथा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ होता था। बोला कि हिंद महासागर के द्वारा ही या इसके माध्यम से ही पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या दक्षिण पूर्वी भागों में जो देश स्थित थे उनके साथ व्यापारिक संबंध जो था वो इसी महासागर के कारण होता था। तीसरा, उपनिवेशों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक तथा दशमलव प्रणाली समुद्री मार्ग से विभिन्न देशों तक पहुंच सकी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उपनिषद के जो विचार होते थे, रामायण जो आप देखते हैं उसकी पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती थी, या भारतीय अंक जो है, या दशमलव प्रणाली, ये सारे चीज़ जो थे वो समुद्र के मार्ग से ही विभिन्न देशों के अंदर पहुंच पाए थे। चौथा पॉइंट आपको बता रहा है कि विश्व के विभिन्न देशों को भारत से मसाले, मलमल, अन्य कपड़े व अन्य सामान का निर्यात होता था। और ये सारे चीज़ जो थे वो हिंद महासागर के कारण ही भारत या दूसरे देशों, हिंद महासागर के कारण ही भारत जो था वो दूसरे देशों के साथ इस तरह का व्यापार कर सकता था। बोल रहा कि इस तरह से हिंद महासागर भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो ये जो चारों जो आपका पॉइंट दिया हुआ है, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर जो है भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। क्योंकि जितनी बड़ी तटीय रेखा भारत की है उतनी बड़ी तटीय रेखा जो है हिंद महासागर में किसी और देश की नहीं है। और एक अवसर प्रदान करता था भारत को, जिससे कि वो आसानी से इस महासागर के द्वारा, इस महासागर के माध्यम से वो किसी और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध जो था वो बना सकता था, या कोई भी वस्तु जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाए जा सकते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत को हिंद महासागर जो है वो विभिन्न देशों के अंदर या विश्व के अलग अलग देशों के अंदर एक केंद्रीय स्थिति जो है वो प्रदान करता है। थैंक यू, धन्यवाद।